माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, ये वास्तव में शून्य से शिखर की एक बेहतरीन यात्रा है। मैं इस अवसर पर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, श्री जितिन प्रसाद जी का, इस मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं और माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वह इस संबंध में, इस सेमिकॉन के बारे में और इस यात्रा के बारे में आप सबको अवगत कराएं। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो आशीर्वचन रखे आज और जिस एक आपके पूरे के पूरे प्रशासनिक तंत्र ने जिस तरह से इस सेमिकॉन 2024 को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए जो प्रयास किए, जो सहयोग किया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने स्वयं एक एक पग पर हर एक कार्यक्रम की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सेमीकंडक्टर के लिए जो विजन है, वो विजन एक नई इंडस्ट्री बनाने का है। जैसा कई इंडस्ट्री लीडर्स ने कहा, 50-60 वर्षों से ये तपस्या, 50-60 वर्षों से ये आकांक्षा देश की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आए। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आना इसलिए जरूरी है कि जब चिप्स बनती हैं, उन चिप्स से बहुत सारी चीजें बनती है। मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो, टीवी हो, ट्रेन हो, ऑटोमोबाइल हो, कार हो, स्कूटर हो, लाइट हो, स्पेस में जाने वाले सैटेलाइट्स हो, हर चीज में चिप्स लगती है। इसीलिए बहुत जरूरी था कि ये इंडस्ट्री भारत में स्थापित हो। और बहुत कम समय में आज एक अच्छी अपने पास उपलब्धि है। 5 इंडस्ट्रीज, 5 यूनिट्स अप्रूव हो गए और उसमें से 2 में कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा तेजी से चल रहा है, बाकी 3 का कंस्ट्रक्शन जल्दी चालू होगा। सबने, इंडस्ट्री ने यूनिवर्सिटीज के साथ, एकेडेमिया के साथ पार्टनरशिप्स अपनी बना ली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। आप देखिए, जब इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स के साथ आप बात करेंगे, हर कोई एक ही चीज पे एम्फेसिस देते थे शुरू से। केवल फैब लाने पे, एटीएमपी लाने पे, केवल उस पे जोर देने के बजाय जोर दो आप पूरे इकोसिस्टम को लाने में, क्योंकि इसमें इतने स्पेशलाइज्ड केमिकल्स हैं, 250 के आसपास केमिकल्स और गैसेस हैं जो एकदम यूनिक है और जिनकी हैंडलिंग अपने आप में डिफिकल्ट होती है। मटेरियल्स ऐसे स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स हैं जिनके प्योरिटी के लेवल्स इंडस्ट्रियल मटेरियल से कई गुना ज्यादा है। उन सब को लाना एक साथ और उसके बाद में इंडस्ट्री को चालू करना, ये अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और इसी काम को प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में पूरी टीम ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे देश भर में जो सहयोग मिला है इस प्रोजेक्ट के लिए, इस पूरे यात्रा के लिए, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व एक्सपीरियंस है। आज हम उस परिस्थिति में हैं कि आज दुनिया के सारे सेमीकंडक्टर लीडर्स कल से यहाँ पर हैं और सब के सब एक ही बात बोलते हैं कि 30, 35, 40 वर्षों के उनके अनुभव में पहली बार वो देख रहे हैं कि सारा इकोसिस्टम एक साथ एक जगह पर है। ऐसा कल कई सीनियर लीडर्स ने कहा कि 30-30, 40-40 वर्षों के अनुभव में एक साथ सभी लोग एक जगह कभी इकट्ठा नहीं होते और सब के सब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए हैं। दैट इटसेल्फ शोज हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया इज इन द प्लान एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस टुडे दे हैव on our journey, on our efforts, on the stable policies, on the visionary leadership of our Prime Minister. We are now at a stage where the first phase of the Semicon program is practically completed. And we had promised to you that it will take about 18 to 24 months for the first phase to be done. And we are very well within that promise that we made.
and now we are formulating the Semicon 2.0, which will be a much expanded form of the Semicon 1.0. पहले सेमिकॉन प्रोग्राम में जो भी सीखने को मिला है, जो अनुभव आया है, उस अनुभव से और हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग हुआ है कि पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम को हमें लाना है। इकोसिस्टम लाने में जो पहले सफलता मिली है, अप्लाइड मटेरियल का पहला इंडिया वैलिडेशन सेंटर बेंगलुरु में बना, AMD का डिजाइन सेंटर बेंगलुरु में बना, नोएडा में उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के और कई पार्टिसिपेंट्स आए। अब उससे जो सीखने को मिला है, अब हम इकोसिस्टम पार्टनर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उस पे भी उतना ही जोर देंगे जितना फैब और ATMP पे देंगे। साथ ही साथ केमिकल्स जो दुनिया भर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको भारत में कैसे लाएं। और तीसरा बड़ा एम्फेसिस होगा स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स पे। ये एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन, मटेरियल से इनगट, वेफर, फैब्रिकेशन, ATMP, कंप्लीट वैल्यू चेन पे फोकस करके इस पूरी वैल्यू चेन को डेवलप करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन है। तो कंप्लीट इकोसिस्टम को डेवलप करते हुए सेमिकॉन 2.0 बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। शायद इसमें 3 से 4 महीने लगेंगे। कंप्लीट गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में इसका अप्रूवल लेना होता है, तो उस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लगेंगे। और नए जो प्रपोजल्स अभी इवैल्यूएशन में हैं, उनमें कई अच्छे प्रपोजल्स हैं, उनको जल्दी ही कैबिनेट में लेके जाएंगे। और साथ ही साथ मोहाली में जो सेमीकंडक्टर लैब है, उसके अपग्रेडेशन का प्रोग्राम भी पूरा बन गया है, वो भी बहुत जल्दी कैबिनेट में लेके जाएंगे और उसके अपग्रेडेशन का काम भी चालू करेंगे। तो अब आप समझिए भारत में कम से कम 3 या 4 स्टेट्स के अंदर सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन की फैसिलिटी आने वाले समय में लगेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल होगा, जिसमें आपने देखा आसाम भी शामिल हुआ है, गुजरात भी है, और दूसरे स्टेट्स भी बहुत जल्दी इसमें शामिल होंगे। मैं यहीं पे विराम लूंगा और आपके क्वेश्चंस लूंगा। The 3 priority areas are first, developing the entire ecosystem, which includes equipment, specialized materials and the specialized chemicals and gases. इसके ऊपर अतिरिक्त सब्सिडी स्टेट के अंदर होती है, तो हम लैंड के साथ साथ कैपिटल सब्सिडी में भी उन्हें सहयोग करते हैं, जो 25% तक जाता है। तो स्वाभाविक रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देते हैं, तो केवल कैपिटल सब्सिडी में ही उन्हें 75% की सब्सिडी उपलब्ध हो जाती है। FDI है या ग्लोबल 500, फॉर्चून 500 ग्लोबल कंपनी है, तो उन्हें भी, और 500 फॉर्चून 500 इंडिया से जुड़ी हुई कोई इंडस्ट्री है जो इस क्षेत्र में आ रही है, तो उन्हें भी हम सस्ते में लैंड उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हम लोगों ने यमुना अथॉरिटी में 1000 एकड़ लैंड केवल इसके लिए, स्पेसिफिक इसके लिए वहां पर रिजर्व करके रखी हुई है। सेमिकॉन 2.0 का कैसा उसका शेप होगा, कैसा फॉर्म होगा, उसके ऊपर अभी मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। इसमें 2-3 महीने का करीब और काम है। और हमने, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने कंसल्टेशन प्रोसेस बहुत डिटेल किया है। करीब करीब हर सेमिकॉन प्लेयर के साथ, हर एक इकोसिस्टम के प्लेयर के साथ वी हैव कंसल्टेड वेरी एक्सटेंसिवली, बिकॉज हमें फाउंडेशन बनानी है विकसित भारत के लिए। तो उस फाउंडेशन में सभी का योगदान बने और सब के सब लोग उसमें अपने व्यू पॉइंट्स दे सकें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने कंसल्टेशन प्रोसेस को बहुत ही एक्सटेंसिव रखा है। और जब ये कंप्लीट होएगा शेप, तब मैं आपके सामने रखूंगा।
But sir, just one question supplementary. Is it safe to assume while the shape and complexion will be decided Numbers over the next पे मत 2-3 जाओ. Not going for numbers, but safe to assume that it will go beyond the 76,000. नंबर नहीं आना चाहिए. सर वही अभी पूछ रहा था कि क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट अभी तक कितना कमिट कर चुके हैं ये 5 कंपनी और आगे आप 1.5 लाख करोड़. और आगे आप कितनी सब्सिडी देने के लिए तैयार है? मतलब 1.5 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कमिट हो चुका है. इन्वेस्ट इन यूपी और जो नहीं, आप कोई हेजिटेशन चार नहीं है. कोई हेजिटेशन नहीं है. बहुत अट्रैक्शन है, बल्कि कहना चाहिए कि अट्रैक्शन है. और देखो, मैं आपके सामने एक बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, एक नई इंडस्ट्री जो 60 साल तक भारत में नहीं आ पाई, हमें हर पग पग पे बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत केयरफुली काम करना चाहिए और बहुत हमें फाउंडेशन ले करनी है इस देश के हिसाब से, वो सोच के करना चाहिए. तो फाउंडेशन ले करने के टाइम में कभी कोई किसी भी तरह का जो इंपॉर्टेंट स्टेप लेने होते हैं वो सारे लेने चाहिए. यूपी के प्रति बहुत बड़ा अट्रैक्शन है. कोई आपके जो शब्द आप उपयोग करना चाहते हो वो नहीं है. सर, जो यूपी में आपने कहा कि प्रपोजल जल्दी आएगा इन्वेस्टमेंट, वो एटीएमपी है या सेमीकंडक्टर फैब है? मैंने कहा ना कि जो इवैल्यूएशन में प्रपोजल है उनके बारे में ना आपको प्रश्न पूछना चाहिए ना मुझे जवाब देना चाहिए. सर कितना संकल्प. We are not imposing any geographical intent on the applicants. जो एप्लीकेंट जहां पर काम करना चाहे वो स्वागत है. और सारे के सारे राज्य सरकारों की तरफ से विशेष जो अट्रैक्शन, जिस तरह से एक तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच आ रही है. भारत इतना बड़ा है और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. आज तो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट एक नया दे दिया ना, $500 बिलियन तक पहुंचाना है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को. तो अब हम लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ना ना, ऐसा नहीं है. देखो ये ग्लोबल इंडस्ट्रीज है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने बहुत बड़ा टारगेट रखा और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पॉलिसीज बनाई है उससे ये टारगेट अचीव भी हुआ है. आज 150 बिलियन डॉलर के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहुंच गई है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की, जो 10 साल पहले अगर हम देखें नेग्लिजिबल थी इंडस्ट्री. नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं था. लोग सोचते नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में. आज टॉप 5 एक्सपोर्टिंग आइटम्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन आ गया है. आपने देखा टेलीकॉम की मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है. आपने देखा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक फील्ड में ये जो एस्पिरेशन आज की आकांक्षी हमारे भारत की जनता है, इन आकांक्षाओं को इस सपने को एक आकार देना, वो इस सरकार का प्रयोजन है. तक भी जाने का है, चिप्स बनाने का. देखो ये जो पूरा सेमीकंडक्टर का मार्केट है, इस पूरी सेमीकंडक्टर मार्केट में क्लोज टू 50% है 28 नैनोमीटर प्लस वैल्यू टर्म्स में. वॉल्यूम टर्म्स में 50 से भी ज्यादा है 28 नैनोमीटर प्लस. और जो 28 नैनोमीटर प्लस वाला सेगमेंट है, ये सेगमेंट डबल डिजिट ग्रोथ है. डबल डिजिट ग्रोथ इसलिए है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैसिव सेमीकंडक्टर्स का उपयोग हो रहा है. वो सारे के सारे 28 नैनोमीटर से ज्यादा के हैं. टेलीकॉम बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का सेगमेंट है, जो सारे के सारे करीब सारे 28 नैनोमीटर से ज्यादा है.
तो उद्घाटन के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव अभी देख रहे थे और आपने सुना किस तरह से यहाँ पर सेमिकॉन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। 3 दिनों तक ये वर्कशॉप चलेगी और ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कर दिया गया है। बहुत सारे सेमीकंडक्टर के व्यापारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। 17 देशों से प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। उद्घाटन कर दिया गया है इस वर्कशॉप का। सेमिकॉन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है एक्सपो मार्ट में।